हेलो पेशेंट्स, और आज हम लोग बात करेंगे डेंगू इन प्रेगनेंसी के बारे में। ये एक ऐसा टॉपिक है जिस पे मेरे बहुत सारे पेशेंट्स चाहते थे कि मैं बात करूं, इसलिए भी क्योंकि घर बैठे अगर उनको डेंगू हो गया, क्योंकि आजकल मौसम चल रहा है डेंगू का, तो उन लोगों को क्या करना चाहिए। क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना कि आपको सडनली रात में बुखार आ गया, राइट, आपको लग रहा है कि यार डेंगू है। अगर आप प्रेग्नेंट भी हो साथ में, तो बहुत सारे डाउट्स आपके सडनली दिमाग में आ जाते हैं कि मैं बच्चे को तो नहीं हो जाएगा, कहीं अबॉर्शन की ज़रूरत तो नहीं है। अगर मैंने ये दवाई ले ली जो कि बुखार उतारने की है, या एंटीबायोटिक कोई सी स्टार्ट कर दिया, मान लीजिए आपने किसी फिजिशियन को दिखाया, उन्होंने कोई दवाई लिख दी, तो क्या मैं प्रेगनेंसी में दवाई लूँ या नहीं लूँ। और हर टाइम हर चीज़ के लिए आप वापस अपने गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाना, मान लीजिए आप उस शहर में नहीं रहते, बहुत सारे पेशेंट्स आउट ऑफ टाउन भी हैं जो हम लोगों को कंसल्ट करते हैं, तो वापस आना, अभी आप मिलके गए थे, फिर से अपॉइंटमेंट लेना, फिर से आना पॉसिबल नहीं होता। तो मैं कुछ डाउट्स आप लोगों के आज इस सेशन के माध्यम से क्लियर कर देना चाहती हूँ। सबसे पहले तो ये मौसम चल रहा है डेंगू का, ऑलराइट, अभी से नहीं, काफ़ी टाइम से, अब तो धीरे धीरे कम होने लगा है। लेकिन जब भी मौसम आता है, अब अभी भी है, बाद में भी आएगा, डेंगू का मौसम आता है, तो कोई भी बुखार जो आपको होता है हाई ग्रेड, स्पेशली विद चिल्स, चिल्स का मतलब है सर्दी देके बुखार आना, और हाई ग्रेड फीवर का मतलब है 101 से ऊपर बुखार का रहना। आप उसको डेंगू ही समझें, अनटिल एंड अनलेस अदरवाइज उसको स्पेसिफाई किया गया है। अगर आपको डेंगू एक बार और हो चुका है, तो इस डेंगू में और ज्यादा सावधान रहिए। समझ गए? कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बोलते हैं कि हमको तो एक बार हो चुका है, तो अगला वाला और आसानी से हम जो है कॉम्बैट कर लेंगे, बट एक्चुअली इट इज जस्ट अदरवाइज। आप लोगों को अगर एक बार डेंगू हो चुका है, तो नेक्स्ट वाला इन्फेक्शन अगर किसी और स्ट्रेन से है, तो वो बहुत ज्यादा डेंजरस भी हो सकता है। तो उसमें आप लोगों को क्या सावधानी बरतनी है मैं बताने। देखिए, सबसे पहले तो हर डिजीज के अंदर डेंगू एक वायरस है, और वायरल डिजीजेस के लिए कोई दवाइयाँ हम लोग के पास अवेलेबल नहीं है मोस्टली, ऑलराइट। जैसे कि आपने कोविड में भी देखा था, वो एक वायरस है, तो हम लोगों ने हर तरह की बंच ऑफ मेडिसिन व यूज, ठीक है, जिसमें क्लोरोक्विनॉल से लेकर मतलब रेमडेसिविर तक हम लोगों ने सब कुछ यूज करके देख लिया, लेकिन किसी का कोई फाइनल इफेक्ट पता नहीं चला कि होता है या नहीं होता है। फाइनली वी डिस्कार्डेड ऑल नोशंस के कोई भी दवाई इसके अंदर कारगर है। उसी तरह से ये भी एक वायरल डिजीज है, और कोई भी दवाई इसके लिए फिलहाल है नहीं। लेकिन हम लोग के पास एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है जिसको हम लोग कहते हैं सपोर्टिव थेरेपी। सपोर्टिव थेरेपी में सबसे इंपॉर्टेंट दो चीजें आती हैं, रेस्ट एंड हाइड्रेशन एंड गुड न्यूट्रिशन, ऑफ कोर्स। तो इनको तीन आप मान लीजिए कि गुड न्यूट्रिशन, रेस्ट एंड हाइड्रेशन। तीन का क्या मतलब है? सही टाइम पे आप खाइए। डेंगू के लक्षण के अंदर रहता है कि बुखार आना, भूख ना लगना, कभी कभी खांसी, जुकाम, नजला, पेट में दर्द, लूज मोशंस, ये सब भी डेंगू के दीगर सिम्टम्स हो सकते हैं। तो इसके अंदर कभी कभी क्या होता है कि खाने से आपको वॉमिट हो रही है, खाने के लिए डिस्टेस्ट हो रहा है, दिल नहीं चाह रहा है खाना, है ना, एक्सट्रीम वीकनेस डेंगू के अंदर होती है। तो इसके अंदर भी आप लोग खाना नहीं छोड़े। दूसरी चीज, पानी, और पानी, जूस, डाब का पानी खूब पिए, क्योंकि इसमें बेसिकली इसका जो जो डेंजरस सिचुएशन तब आती है जब जो अब हम लोगों की जो वेन्स हैं या आर्टरीज हैं, यानी कि जो खून का प्रभाव, जहाँ पे बहाव है, वो निकल के जब खून का जो सीरम रहता है वो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में डिपॉजिट होने लगता है। इसका मतलब है कि आपकी जो खून है वो गाढ़ा होने लगता है, जो उसका पानी है वो बाहर निकल के बाकी टिश्यू के अंदर जमने लगता है। तो वो एक डेंजरस सिचुएशन होती है। ना सिर्फ उसमें शॉक होता है पेशेंट के अंदर, मतलब आपको सडनली मतलब चक्कर आने लगेगा, सांस लेने में तकलीफ होने लगेगी, पेट के अंदर दर्द होने लगेगा, और बार बार आपको लेटने का दिल चाहेगा। ये सब चीज़ें हैं। हाइपोटेंशन वेरी इंपॉर्टेंट, ब्लड प्रेशर अगर आपका कोई ले रहा है घर में तो आपको पता चल जाएगा, लेकिन अगर कोई नहीं लेने वाला है तो आप इसको पकड़ नहीं पाएंगे। तो मेरा मतलब ये है कि इसके शुरू के 3 से 7 दिन तक बुखार रह सकता है। उस टाइम आपको सिर्फ क्रोसिन लेना है, कोई और दवाई नहीं। क्रोसिन, कालपोल, ये दो ही ऐसी दवाइयां हैं जिनको आप 500 से लेकर 1000 तक के डोज में दिन में 4 से लेके 6 बार भी ले सकते हैं। 4-4 घंटे के गैप से भी ले सकते हैं, 6-6 घंटे के गैप से भी ले सकते हैं, 8-8 घंटे के गैप से भी ले सकते हैं। उससे भी अगर बुखार नहीं उतरता है तो गीला
ठंडे पानी के अंदर कपड़ा गीला करके यहाँ पर रखिए, इसको हम लोग कोल्ड स्पंजिंग कहते हैं, हाथ के ऊपर इसको ऐसे फेरिए तो थोड़ा सा टेम्परेचर डाउन होता है। लेकिन इसके अलावा और कोई दवाई आप लोग नहीं लेंगे। जो पेशेंट्स पहले से किसी भी वजह से एस्पिरिन ले रहे हैं, स्पेशली प्रेगनेंसी के अंदर बहुत बार हम लोग एस्पिरिन चला देते हैं पेशेंट को, उससे बच्चे का बहाव, बच्चे की तरफ खून का बहाव अच्छा रहता है, बच्चे की ग्रोथ अच्छी होती है। तो उन पेशेंट्स को बहुत स्पेसिफिकली मैं बोल रही हूँ कि आप तुरंत, जैसे आपको लगता है कि बुखार है और शायद ही डेंगू हो सकता है, तुरंत एस्पिरिन खुद से बंद कर दें। इसी तरह का इलाज आप घर में 2 से 3 दिन करिए, लेकिन अगर सुधार नहीं आ रहा है, बुखार उतने का उतना ही है, इनफैक्ट बढ़ रहा है, सिचुएशन खराब हो रही है, तो तुरंत जाकर अपने डॉक्टर से आप मिलिए। गायनेकोलॉजिस्ट से भी आप मिल सकते हैं, आप फिजिशियन से भी मिल सकते हैं। आप कम से कम जाने से पहले अपना एक डेंगू का टेस्ट करा लें और अपना एक खून की जांच करा लें। वो मैं आपको अभी बता रही हूँ कि कौन सी कराना चाहिए, ताकि डॉक्टर के पास जाके आपका टाइम जाया ना हो। तो आप बेसिकली एक CBC यानी कि कंप्लीट ब्लड काउंट कराइए, जिसके अंदर हमको आपके प्लेटलेट के बारे में जानकारी मिल जाएगी। सभी लोग जानते हैं कि डेंगू में प्लेटलेट कम होने की शंका रहती है, और जब ये डाउट आ जाता है तो और इम्पॉर्टेंट चीज, इमीडिएटली बुखार आते से आप ये सब नहीं कराओगे, आप दूसरे या तीसरे दिन ये वाले टेस्ट कराओगे जो मैं आपको बता रही हूँ। तो CBC एक आप करा लेंगे, एक अपनी शुगर की जांच आप एक करा लेंगे, और एक आप लोग कराएंगे डेंगू की प्रोफाइल। डेंगू प्रोफाइल के अंदर 3 टेस्ट हम लोगों के इंपॉर्टेंट होते हैं। एक तो NS1 एंटीजन, IgG और IgM। अब मैं आपको ये हर डिजीज के लिए एक चीज बता देती हूँ, जितनी भी वायरल डिजीजेस रहती है, जो IgM एंटीबॉडीज है, IgM एंटीबॉडीज तब पैदा होती हैं इन्फेक्शन की इमीडिएटली स्टार्टिंग के अंदर। तो इमीडिएटली स्टार्टिंग में जो IgM एंटीबॉडीज बनती है वो बनना ही शुरू 4 से 5 दिन के बाद होती है। तो अगर आपने टेस्ट कराया है अपना तीसरे या चौथे दिन भी, हो सकता है कि IgM पॉजिटिव आ जाए। अगर IgM पॉजिटिव आ गया है, दैट मीन्स आपका ये डेंगू ही था। और अगर आपका NS1 एंटीजन भी इसके साथ पॉजिटिव है, तब तो 100% श्योर है कि ये वाला डिजीज आपकी डेंगू ही थी। एंटीजन पॉजिटिव का ये मतलब होता है। और IgG एंटीबॉडीज वो आप डॉक्टर पे छोड़ दो। IgG एंटीबॉडीज तब आती हैं जब इन्फेक्शन को होकर 7 से 14 दिन हो जाते हैं, वो बाद में आती हैं, और फिर वो जिंदगी भर ऑलमोस्ट साथ रहती हैं। तो अगर आपको डेंगू के 4 जो अलग अलग वेरिएंट्स हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, उसके अंदर अगर आपको फर्स्ट से हुआ है और फिर से फर्स्ट से होता है, तो आपकी IgG एंटीबॉडीज आपको बचा लेंगी। लेकिन एक बार अगर 1 से हुआ है, फिर आपको दूसरा इन्फेक्शन 2 से हो गया है, वो इन्फेक्शन आपके लिए डेंजरस हो सकता है। तो एक बार डेंगू के बाद अगर दूसरी बार डेंगू होता है, तो ऐसे भी आपको सतर्क रहना है। उसमें आप 3 दिन तक वेट ना करें, उसमें आप सेकेंड या थर्ड डे ही डॉक्टर के पास चले जाएं। इसके अंदर मैंने बार बार बोला है हाइड्रेशन अच्छा रखने के लिए। हाइड्रेशन अच्छा रखने का मतलब है खूब पानी पीजिए। लेकिन किसी वजह से मान लीजिए कि आपको बार बार वॉमिटिंग, प्रेगनेंसी के अंदर वॉमिटिंग तो होती ही है, ऊपर से डेंगू हो गया है आपको और अंदर नहीं, तो जहां आपको लगा कि मेरे से कुछ लेते नहीं बन रहा, बॉडी में रुकना नहीं है, आप तुरंत जाके एडमिट होइए और पानी चढ़ने दीजिए। जब पानी चढ़ता है शुरू की डिजीज के अंदर, आपके बचने की ऑलमोस्ट 90% संभावना है। लेकिन इसी चीज को जब आप डिले कर करके चौथे 5वें दिन डॉक्टर के पास जाते हैं, उसके बाद आप लेट होते हैं, एडमिशन के लिए मना कर देते हैं, तो यही सिचुएशन और एस्केलेट होके बुरी हो जाती है। ऐसे में पेशेंट को बचाना, उसको जल्दी घर भेजना या जल्दी डिस्चार्ज करना या डिजीज को जल्दी काबू में लाना और मुश्किल हो जाता है। तो एक्चुअली आप जो चीज पहले दिन हमको कर लेनी चाहिए, अगर वो आप 3 दिन रुककर या 4 दिन रुककर कर रहे हैं, तो अगर पहले करने में आप 1 दिन हॉस्पिटल में रहते, तो 4 दिन के बाद आप शायद 4 दिन हॉस्पिटल में रहेंगे। इसलिए जो काम बाद में करना ही है, वो पहले ही दिन क्यों ना हम लोग कर लें और डिजीज को इजी बना दे, पेशेंट के लिए भी और डॉक्टर के लिए भी। तो यही मैं आपको 2-4 बिल्कुल क्रिटिकल चीजें बताना चाहती थी। बाकी सारी चीजें आप सबको मालूम ही है, कैसे बचना है, क्या करना है, कैसे कोशिश करना है कि हो नहीं। लेकिन अगर हो ही जाता है तो उसके लक्षण क्या है, उसका टेस्ट क्या है, और उससे हम लोग अपने लेवल पर कहाँ तक जूझ सकते हैं, और क्या क्या चीज हमको बिल्कुल नहीं करनी है। तो एस्पिरिन तुरंत बंद कर देनी है। कोई भी और दवाई जैसे कि कॉम्बीफ्लैम, आइबुप्रोफेन बिल्कुल नहीं लेना है। सिर्फ क्रोसिन या कालपोल ले सकते हैं बुखार उतारने के लिए। और इसी से जॉइंट पेन बहुत होता है, आप मालिश करा सकते हो, आप दर्द का तेल लगा सकते हो, आप स्प्रे लगा सकते हो बाहर। लेकिन आपको खाने की गोली में दर्द की गोली कोई सी भी नहीं लेनी है, सिवाय क्रोसिन और कालपोल के। क्रोसिन और कालपोल में बुखार उतारने के साथ साथ दर्द का भी एक एलिमेंट रहता है कि दर्द को भी वो थोड़ा सा कम करता है। बहुत नहीं कर पाएगा, लेकिन आप और कोई दवाई नहीं लेंगे।
तो यही कुछ चीज़ें थी डेंगू के बारे में जो मैं आपको जिससे अवगत कराना चाहती थी। आई होप मेरे इस लेक्चर से आपको वैल्यू मिली होगी, और इसीलिए अगर आप लोग को सही लगता है आप अपने बाकी के लोगों से इस चीज़ को शेयर कर सकते हैं, मेरे इस वीडियो को, और सब्सक्राइब करिए ताकि आपको ये इन्फॉर्मेशंस जो मैं रेगुलर बेसिस पे देती रहती हूँ अपने पेशेंट्स को, ताकि घर बैठे उनको समझ में आए कि हम लोग अपने स्तर पे क्या क्या कर सकते हैं, उनको मालूम रहे, उनको नॉलेज रहे, उतने एजुकेटेड वो लोग रहें, क्या गलत चीज़। हाँ, और एक और चीज़, बहुत सारे और लोग बोलते हैं कि कच्चा दूध बकरी का पीना है या कीवी का जूस पीना है। इसमें कोई बुराई नहीं है एक्सेप्ट फॉर द फैक्ट कि जब भी कच्चा दूध आप पीते हो आपको ये मालूम होना चाहिए कि दूध के अंदर हमेशा बहुत सारे कंटेमिनेंट्स, बहुत सारे बैक्टीरिया रहते हैं। तो अगर आपको पीना ही है तो कच्चा मत पीजिए, उसको बॉईल कर लीजिए, क्योंकि जो बाकी की बहुत सारे लोग बोलते नहीं उसे कच्चा ही पीना है, बट मैं उन लोगों का दिल रखने के लिए रख लेती हूँ। ऐसी कोई स्टडीज नहीं है हम लोग के पास जो ये दिखाती हैं कि कच्चा बकरी का दूध पीने से प्लेटलेट काउंट में कुछ इजाफा होता है या पेशेंट बहुत जल्दी ठीक हो जाता है। ऐसा कुछ नहीं है, ये सब ट्रायल्स हैं, नॉट टेस्टेड। तो एक बेकार में अपने आप को एक परेशानी में डाल देना या एक कंटेमिनेंट्स को अपने अंदर बॉडी में बेकार में इनवाइट करना जिसका कोई फुल प्रूफ वो नहीं है, हमारे पास रिजल्ट नहीं है, मुझे तो बेवकूफ़ी लगती है। इसलिए आप लोगों को अगर कोई बहुत ज़्यादा इंसिस्ट करता है तो यू कैन टेक इट, अदरवाइज ऐसी कोई स्टडी प्रूव करने के लिए उसको नहीं। मैं यही चाहूँगी आपसे कि आप लोग आपस में इस चीज़ को और शेयर करें, जितने ज़्यादा प्रेग्नेंट लेडीज़ को, या वैसे भी मतलब डेंगू की ये सब चीज़ें जो मैंने बोली हैं ये बिल्कुल जनरल है, सिर्फ अकेले प्रेग्नेंट लेडीज़ के लिए नहीं है। शेयर कीजिए और कमेंट्स में मुझे लिख के बताइए कि आपको और किस चीज़ के बारे में, किस इन्फेक्शन के बारे में वीडियो चाहिए, तो मैं उस पर ज़रूर काम करूँगा। थैंक यू सो मच।